नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप IBN 24 पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मुगल कैनाल से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि मुगल कैनाल एक ऐसी जगह है करनाल की जहां पर सबसे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी है और एक कॉमर्शियल एरिया है। वाइड रेंज ऑफ वैरायटी की यहां पर शॉप्स हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको क्यों आज लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एक महंगी जो जगह है करनाल की, उसको हालांकि स्मार्ट सिटी करनाल में हम हैं तो वो जगह जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊँ तो देखिए यहाँ की तस्वीरें अपने स्मार्ट सिटी करनाल यानी कि CM सिटी करनाल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुगल कैनाल की ये जगह है। देखिए किस तरह से जो कूड़ा करकट है, जो कूड़ा है यहाँ पर किस तरह से फेंका गया है। आप या एक बार मैं आपकी नज़र यहाँ पर एक बार बोर्ड पर डालूँ, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस बोर्ड पर ये नज़र डालें। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कृपया अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालें। लेकिन क्या ये कूड़ेदान है? क्या ये जगह कूड़ेदान की है जहाँ पर ये कूड़ा करकट डाला गया है? यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि एक कॉमर्शियल जगह है। तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, तरह तरह की यहाँ पर दुकानें हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। शॉपकीपर्स यहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है खड़े होना भी इस वक्त मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ के मैं आपको बात बताऊं, अगर कूड़े देखिए यहाँ पर यूजेबल जो ये मास्क है वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। देखिए इंजेक्शन यानी कि हॉस्पिटल्स का जो सामान है वो यहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ दुकानदार जो है यहाँ पर, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगी कि उनका क्या कुछ कहना है, वो किस लिए यहाँ पर परेशान हैं। देखिए सबसे ज़्यादा मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जितना भी कूड़ा करकट है, देखिए वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। देखिए यहाँ पर अंडे के कुछ कूड़ा है जो यहाँ पर परेशान, जो यहाँ के दुकानदारों को कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कॉमर्शियल देखिए दुकानें हैं, कॉमर्शियल दुकानदार हैं और वो कहीं ना कहीं परेशान है नगर निगम की इस हरकत से। और एक वीडियो यहाँ पर एक यहाँ के दुकानदार ने बनाया, मैं वो आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से नगर निगम की रेडी यहाँ पर आती है और कूड़ा करकट यहाँ पर फेंक कर जाती है। एक बार आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो ये देखिए किस तरह से आपने वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नगर निगम की जो रेडी है वो यहाँ पर कूड़ा करकट भर कर ला रही है और यहाँ पर किस तरह से गिराया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो लगातार इन हरकतों से परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। सर सबसे पहले आपका नाम क्या है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या समस्या थी आपकी जो आपने हमें आज यहाँ पर बुलाया? मेरा नाम प्रिंस गोयल है जी। और यहाँ पर सबसे मेन जो समस्या है, यहाँ पर जो सबसे मेन समस्या है मैडम, वो हमें आती है मक्खी और मच्छरों की। यहाँ पर दुकानों पर बैठना बहुत ज़्यादा दूभर है। हम लोग दिन में 3-3 बार मक्खी मच्छरों के स्प्रे करते हैं जी। ये आलम है कि हम लोग खुद भी बीमार होने को हैं और हमारे परिवार के लिए भी समस्या है ये। दूसरी बात, हमारे यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं चारों तरफ, जो कि जहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं और वो लोग मतलब इतने प्रोन टू हैं बीमारियों के और इन सब चीज़ों के कि उनकी सेहत के साथ साथ उनकी फैमिलीज़ को भी खतरा है। डेंगू, मलेरिया, तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं। और कोरोना काल है जी। कोरोना में कहा गया है सफाई सबसे जितनी ज़्यादा हो उतने ज़्यादा कम खतरा होता है कोरोना का। तो आलम बद से बदतर होता जाता है जब आप रोज़ देखते हैं कि सुबह नगर निगम की गाड़ी आती है। मैंने सुबह जब गाड़ी आई तो यहाँ सबसे पहले यहाँ साफ़ करने लगा था वो। उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि भैया ये क्या कोई जगह है क्या यहाँ कचरा डिस्पोज ऑफ करने की? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। उन्होंने कहा कि भैया हम कहाँ फेंकें, तो आपके घरों का कचरा है। मैंने कहा जी अगर हमारे घरों का कचरा है तो क्या आप हमारी दुकानों पे लाके फेंकेंगे? आपको गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी दी हुई है, वहाँ पे जो अपना नगला चौक के पास है वहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है, बट नहीं, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने रेडी चुपचाप इधर से निकाली, उधर गए और उधर अपना डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रॉपर्टी पर यहाँ पर गन फेंका गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है या सरकारी जगह है? मैम इस चीज़ का तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है ये जो प्लॉट है ये सरकारी प्रॉपर्टी है और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैम तो आपने इससे पहले भी कहीं शिकायत दर्ज करवाई है कि इस तरह से यहाँ पर लगातार कूड़ा फेंका जा रहा है? मैम हम लोग मार्केट के लोग इकट्ठे होकर एप्लीकेशन दी थी उन्होंने, बट उसका कुछ रिएक्शन हुआ नहीं मैम।
तो कितने टाइम से यहाँ पर इस तरह का काम चल रहा है? तकरीबन 2.5 महीने से देख रहा हूँ मैम मैं। तकरीबन 2.5 महीने से ये काम चल रहा है। देखिए कोरोना काल में जहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहीं एक और चीज़ मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारी करनाल को यानी कि सीएम सिटी करनाल को नंबर 1 का रैंक होल्डर है हमारा करनाल। वहीं पर अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो क्या ये स्मार्ट सिटी करनाल है? मैम सबसे पहले तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि हम क्या जहाँ हम खड़े हैं, हम इसे देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि हम स्मार्ट सिटी में खड़े हैं? स्मार्ट सिटी की पहली तस्वीर ही यही होती है कि वो स्वच्छ होना चाहिए। जब वो जगह जहाँ पे हम पूरा दिन बैठते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ आसपास इतने मकान हैं, जो छोटे लोग हैं, सब लोग यहाँ रहते हैं झुग्गियों में, उनके भी बच्चे हैं, वो कोई भी स्वस्थ नहीं हो सकता। अगर सर्वे किया जाए तो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ यहीं से निकलेंगी। रीज़न है उसका कि ये गंदगी, इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार को कम से कम प्रशासन को जो है वो इनकी स्वास्थ्य का पर ध्यान देना चाहिए। कम से ये जो गंदगी का ढेर हम सुबह शाम यहाँ देखते हैं, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर इसको भी हम नहीं हटा सकते तो हम इसे स्वच्छ भारत कैसे हम बना सकते हैं? कैसे इसे हम स्मार्ट सिटी कह सकते हैं? आपका नाम? मैं आरती कालरा। मेरा खुद का यहाँ इंस्टीट्यूट है और मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा सुबह इतनी प्रॉब्लम होती है, जब स्मेल आती है मक्खियों के लिए। हम सुबह और मॉर्निंग इवनिंग स्प्रे करते हैं, टीचर्स बच्चे सब यही कंप्लेन करते हैं। अब देखिए स्कूल्स तो ओपन नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट जैसे कि हम जानते हैं कि ओपन है, तो वहीं पर अगर कोरोना काल में बच्चे आ रहे हैं और आसपास इतनी गंदगी है, तो आपको लगता है कि वो कोरोना से बचे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें स्वच्छ प्लेस पे रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्कूल क्यों नहीं ओपन हो पा रहे हैं, हम लोग खुल के काम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सबके मन में यही डर रहता है कि हम बीमार ना हो जाए। ऐसी जगह पे कौन आना पसंद करेगा, आप बताइए। तो हमें मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि कम से कम ये सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और यहाँ से इस गंदगी को हटाया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है ये। तो ये तहसीन है इस वक्त मेरे साथ, इनको मैं पहले से ही जानती हूँ। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत टाइम से मुगल कैनाल में काम करें और मुगल कैनाल एक ऐसी जगह है जहाँ मैं मानती हूँ कि करनाल की शान है अपने आप में। बीचों बीच बिल्कुल ये मार्केट है और यहाँ पर भी इस तरह का हाल है, तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा? देखिए बिल्कुल आपने सही बात की है। ये करनाल की क्या मतलब ऐसे की नंबर 1 मार्केट कही जाती है। यहाँ पे आपको हर तरह का सामान यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आपको इमिग्रेशन के जितने भी सेंटर है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आपको पता है कि पीछे मेरे मतलब कूड़ा करकट पड़ा है और इसकी स्मेल काफ़ी दूर तक जाती है। तो ये अगर यही हालात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्मार्ट सिटी करनाल है और मतलब इतना कुछ है कि करनाल में, लेकिन इस तरह का अगर यहाँ पे ये बीमारी भरा माहौल रहेगा तो कौन तो यहाँ पे आएगा। और आपको पहले से ही पता है कि कोरोना काल फैला हुआ है। तो मेरी बस प्रशासन से यही अपील है कि आप यहाँ का थोड़ा सा ख़ास तौर पे ध्यान रखें। और जैसे कि यहाँ पे अभी बहुत सारी स्मेल है, मक्खियाँ हैं, तो बीमारियाँ ख़ास तौर पे यहाँ पे ज़्यादा फैल सकती हैं। तो प्रशासन से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि इस कूड़ा करकट को यहाँ से हटाया जाए। शुक्रिया। देखिए यहाँ के मैं एक बार डस्टबिन का आपको हाल दिखा दूँ, जिसमें कि जैसे कि ये बोर्ड मैंने आपको दिखाया था कि कृपया अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालें, तो ये आप कूड़ेदान की हालत देख सकते हैं किस तरह से ये टूटा हुआ है, किस तरह से ये काम में जो है प्रयोग में इसको नहीं लाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी देखिए शिकायत आ रही थी लगातार यहाँ के दुकानदारों की, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक कोई भी बड़ा फैसला यहाँ के लिए नहीं लिया गया। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पर और मुगल कैनाल मार्केट जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है करनाल की? नमस्कार। मीडिया को सबसे पहले मीडिया के सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरी अपनी यहाँ पे खुद की शॉप है, शॉप नंबर 54 मॉडर्न एक्टिकल्स। और यहाँ पे जिस तरह से ये कूड़ा फैला हुआ है और यहाँ ये निजी मार्केट होके यहाँ पे झुग्गियों का यहाँ पे चलन चला हुआ है। इन झुग्गियों को मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, ये झुग्गियों वाले सबसे ज़्यादा गंद यहाँ फैलाते हैं और इनको यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे बिठाया हुआ है। और इनको यहाँ मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि झुग्गी वालों को यहाँ से किसी खुले में शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंद कचरा जो ये लोग फैलाते हैं। सर आपको क्या लगता है ये सारा का सारा कचरा सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों का है? नहीं, झुग्गी झोपड़ियों के सामने ये पड़ता है ना जी, बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट जो कचरा है वो झुग्गी वाले ज़्यादा फैलाते हैं, बाकी तो फिर भी चलो पॉलिश लोग हैं। आफ्टर ऑल कचरा तो यहाँ पे है ही है। मुगल कैनाल पे लोगों ने करोड़ों रुपए के प्लॉट ले रखे हैं और इसको करनाल को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। स्मार्ट सिटी का यहाँ पे कोई ऐसा लक्षण मुझे नज़र नहीं आता। और आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से हम प्रशासन तक ये बात पहुँचा सकते हैं, क्योंकि करनाल सिटी एक ऐसा सिटी है कि यहाँ आम आदमी की इतनी जल्दी से सुनवाई नहीं होती है। तो आप लोगों का सहयोग, जो हमारी आवाज़ है प्रशासन तक आप पहुंचा सकते हैं। मीडिया तक के थ्रू ही हम प्रशासन को बात सुना सकते हैं, अदरवाइज़ एक आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पे जो कूड़ा कचरा इतना फैल रखा है, इसकी सफाई का, मेंटेनेंस का इनको ध्यान रखना चाहिए। करोड़ों रुपए के इन्होंने, अरबों रुपए के यहाँ पे प्लॉट बेचे हैं
और ओनर जो शॉप के ओनर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के प्लॉट लिए हैं उनको भी गंदगी में रहना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण ये झुग्गियाँ हैं। सबसे पहले इन झुग्गियों को यहाँ से रिमूव किया जाए, इनको खुले में शिफ्ट किया जाए। प्रशासन से मेरी ये रिक्वेस्ट है और हमारी सभी मुगल कैनाल भाइयों की, साथियों की, जिन्होंने यहाँ दुकानें ले रखी हैं, जिनको ये दिक्कत आती है, मक्खी मच्छर होता है और बीमारियाँ फैलती हैं। आजकल डेंगू, वायरल वगैरह, बहुत मलेरिया काफ़ी फैला हुआ है, जिससे जानें भी जा रही हैं और कोरोना काल भी चल रहा है। तो प्रशासन से हम लोग सारे मिलकर हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इन झुग्गियों को बेसिकली यहाँ से हटाया जाए और सफाई का विशेष ध्यान किया जाए। लोगों ने अपने पता नहीं किस तरीके से पैसे जमा करके यहाँ पे प्लॉट खरीदे हैं और दुकानें ली हैं और प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोगों की रिक्वेस्ट यही है कि प्रशासन को कि यहाँ ध्यान दिया जाए, स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जाए और यहाँ से झुग्गियों को जल्द से जल्द हटाया जाए और यहाँ पे सफाई का चलन चलाया जाए। मेरी प्रशासन से दोबारा हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है और आपके सहयोग से हम प्रशासन तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आपके भी धन्यवादी हैं, मीडिया के धन्यवादी हैं कि एक ज़रिया है हमारा प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। और दूसरी चीज़, एक पॉइंट मैं और यहाँ पे गौर कर रहा हूँ कि लोगों ने यहाँ करोड़ों के प्लाट लेकर उनको अपने दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। वो किस लिए? यहाँ पे 4-4, 5-5 जो लोग मिलकर के कार बाज़ार के जो हैं 2-2 हज़ार रुपये डाल के एक दुकान ले लेते हैं और 8-8, 10-10 गाड़ियाँ अपनी यहाँ पे पार्किंग में लगा देते हैं। जिस बंदे ने अपनी दुकान, जिस पर्सन ने अपनी दुकान परचेज़ करी है 1 करोड़ की, 80 लाख की, 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, उस पर्सन को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो ये जो कार बाज़ार वाले हैं इनको भी यहाँ से रिक्वेस्ट की जाए, यहाँ से शिफ्ट कराया जाए या इनकी गाड़ियों की प्लेसिंग कहीं और कराई जाए। मेरी हाथ जोड़ के सर, आप बार बार जो नाम लेते हैं झुग्गी झोपड़ियों का, हाँ जी, हाँ जी, झोपड़ियाँ, हाँ जी, जो लोग हैं वहाँ पर भी गरीब तबके का लोग रहते हैं सर। पहली बात हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद अगर कूड़े वाली बात कर रहे हैं, मेन विषय कूड़े का यहाँ हाँ पर जी। है। कूड़े के अंदर अभी जो अवशेष देखे गए हैं वो हॉस्पिटल के भी अवशेष देखे गए हैं। ठीक है। और अभी नगर जो आपके ही साथी थे उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें नगर निगम के कर्मचारी हैं या अनदर कोई कर्मचारी हैं, ठीक है, वो साफ तौर पे कूड़ा गिरते नजर आ रहा है। उसके अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वालों का आरोप क्या है? सर, झुग्गी झोपड़ी वालों का ये आरोप है ना तो इनके टॉयलेट है ना इनके वॉशरूम है, ये सब ओपन में जाते हैं बेसिकली। बाकी जिनके यहाँ पे शॉप्स हैं उन्होंने तो चलो सर बिल्कुल सामने, मैं अगर बात करूँ बिल्कुल सामने ही नगर निगम का जो एक सफाई जो शौचालय है वो बना हुआ है, तो उसको यूज करना चाहिए, ना कि जो झुग्गी झोपड़ियों का आप जो सर ये जो शौचालय बना हुआ है ये मुगल कैनाल मार्केट के लिए बना हुआ है, ना कि ये झुग्गी झोपड़ी वालों को ये अलाउ नहीं करते हैं यहाँ। साफ तौर पे कहना है कि मतलब झुग्गी झोपड़ी बेसिक रीजन जो है, नहीं ऐसा नहीं है, नगर निगम की भी लापरवाही मैं मानता हूँ, बट जो बेसिक रीजन मैं बता रहा हूँ कि इनका भी सहयोग पूरा गंद फैलाने में है। ये भी एक पार्ट है उसका, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड जो है इनके सामने पड़ता है और ये जो मुगल कैनाल का शौचालय है इसमें उन झुग्गी वालों को अलाउड नहीं है वॉशरूम के लिए जाने के लिए। तो या तो इनका कोई ऐसा सिस्टम, टॉयलेट वॉशरूम्स वगैरह बनाए जाएं जहां ये उपयोग कर सकें, या इनको यहाँ से कहीं शिफ्ट किया जाए इस अर्बन एरिया से। ये एक पार्ट है। माइसेल्फ विकास सेतिया, मेरी यहाँ शॉप है मुगल कैनाल पे, शॉप नंबर 54 मॉडर्न इलेक्ट्रिकल्स। आई एम प्रोप्राइटर ऑफ दिस शॉप। तो एक पार्ट मैं कह रहा हूँ कि इनका है जो मुझे बेसिकली नज़र आया है, क्योंकि इनके कोई वॉशरूम या कोई टॉयलेट रूम नहीं बने हुए, तो ये लोग खुले में शौच करते हैं। एक पार्ट है मतलब गंदगी का। और नगर पालिका, कूड़े की बात है, सोच की बात नहीं, कूड़े की बात है। कूड़ा और शौच देखो जी, गंदगी तो उसी से ही फैलती है ना जी, जो खुले में गंदगी समय जो समय मेन गंदगी है उसकी बात हो रही है। नगर पालिका का भी इसमें नेग्लिजेंसी है, वो समय पर नहीं आते, समय पर कूड़ा नहीं उठाते और हम लोगों की रिक्वेस्ट करने पर भी ये सफाई नहीं हो पाती। और एक पार्ट इसका जो मेरे को सामने नज़र आया वो मैंने आपको खुलासा किया है कि वो एक कारण इनका ये भी है। ये दोनों कारणों को मिलाकर जो है ये गंदगी यहाँ फैलती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन को, आप लोगों के सहयोग से, कि इस और प्लीज़ ध्यान दिया जाए। सर, लाखों करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी दुकानें खरीदते हैं और कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह के हालात मुगल कैनाल के दिखते हैं, क्योंकि बीचों बीच मार्केट है करनाल की और इसको तो शायद बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नगर निगम से फिर से एक अपील करना चाहेंगे? लेकिन नगर निगम और मेरी प्रशासन से मैम ये अपील है, ये एक बहुत ही पॉश कमर्शियल एरिया है। हाँ, पॉश कमर्शियल एरिया है मुगल कैनाल। यहाँ पे हर तरह के इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े ऑफिसेज, कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं और यहाँ पे देश और विदेश के पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। इवन जो इंस्टीट्यूट हैं, स्टडी अब्रॉड के इंस्टीट्यूट हैं, आइल्स के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे विदेशों से भी लोग आते हैं। विदेशों के इंस्टीट्यूट्स के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूके से। लेकिन यहाँ जब वो ये लोग गंदगी देखते हैं तो वो पूछते हैं, हमसे बात करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे मतलब क्लीनिंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये क्लीन रहे, क्योंकि इसकी वजह से मक्खियाँ, स्मेल हर टाइम रहती है यहाँ पे।
और आसपास जैसे झुग्गियाँ भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी इससे बीमार पड़ते हैं। तो मेरी यही अपील है प्रशासन से, ताकि लोगों को इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर ना आए, यहाँ साफ़ सफाई रहे, सुंदर दिखे, स्वच्छ भारत रहे हमारी यही अपील है कि इसको सफाई कराई जाए और यहाँ पे नगर निगम की ओर से या आम पब्लिक की तरफ से यहाँ पे गंदगी ना डालने दी जाए और इस पर सख्त स्ट्रिक्टनेस की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो यहाँ पे गंदगी डाल के जाते हैं, जो लोग भी डाल के जाते हैं। इवन मैंने देखा है यहाँ पे अंडे की रेडियाँ लगती हैं, अंडे की रेडियों वाले भी अपने शाम को जो वो ड्रम इकट्ठा होता है वो भी यहाँ पे गंदगी डाल के जाते हैं। सर देखिए, ये देखा देखी होता है क्योंकि लोग सोचते हैं यहाँ पर कूड़ा पहले से पड़ा तो हम भी अपना कूड़ा ऐड ऑन कर दें उसमें। वो इसीलिए ना कि क्योंकि नगर निगम की अगर छोटी छोटी गाड़ियाँ अगर यहाँ पे गंदगी डाल के जाएंगी तो आम पब्लिक तो डालेगी। जब नगर निगम ध्यान नहीं देगा तो आम पब्लिक क्या करेगी, आप बताइए। तो इसलिए हमारी अपील है नगर निगम से, प्रशासन से कि यहाँ पे गंदगी ना डालने दी जाए और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए, इस एरिया को साफ़ सुथरा रखा जाए। थैंक यू जी। तो लोगों की यही अपील है कि यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाए क्योंकि सीएम सिटी करनाल है और सीएम सिटी करनाल को तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सफाई जो है रखने की ज़रूरत है क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर सीएम सिटी नंबर 1 पर आता है तो उसकी तस्वीर जो है वो ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए जो तस्वीर हमने आज आपको दिखाई। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के मुगल कैनाल से।